चलिए, बहुत बढ़िया। और दोस्तों, आज हम लोग इस टॉपिक के विषय में बात करने वाले हैं कि कैसे जो है यहाँ पर हम लोग किस फॉर्मूले को लगाएं जिससे नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में, वेस्टीज के क्षेत्र में बहुत तेजी से जो है हम लोग सफलता को जो है प्राप्त कर सके। तो एक चीज जान लेना बहुत जरूरी है दोस्तों कि हम किसी भी क्षेत्र में जो है काम कर रहे हो तो सिर्फ काम करने से बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं होती है, सफलता नहीं मिलती है। हमको काम किस तरीके से करना है ये भी बहुत बड़ा मैटर करता है। तो शायद आज हम लोग काम तो कर रहे हैं, और वेस्टीज परिवार में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अगर वेस्टीज की बात की जाए तो 3 करोड़ से ज्यादा लोग हैं आज वेस्टीज में आईडी लगी हुई है, लेकिन सब लोग सफल नहीं है। क्यों? क्योंकि काम तो वो भी कर रहे हैं, लेकिन एक जो है सही तरीके पे काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए सफलता उनसे दूर है। और जो सही तरीके से काम कर रहे हैं दोस्तों, आज वो बहुत तेजी से सफलता की तरफ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो सिर्फ हमको काम नहीं करना है, हमको काम दोस्तों जीत के लिए करना है। अपने घर परिवार के लोगों को सुख और समृद्धि देने के लिए करना है, अपने समाज के लिए करना है, अपने आप को जो है ऊंचा उठाने के लिए हमको काम करना है। सिर्फ पैसे की बात यहाँ पे नहीं है, पैसा तो बहुत जगह से कमाया जा सकता है। तो यहाँ पर सिर्फ हम पैसा नहीं कमाएंगे, यहाँ पर हम अपनी क्लास को बदलेंगे। जो आज हम लोग गरीब परिवार या मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो संघर्ष इतना ज्यादा क्यों लग रहा है? क्योंकि यहाँ पर क्लास बदल जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि हमारी क्लास बदल जाएगी, लेकिन संघर्ष के बिना कोई दोस्तों महान नहीं बनता है। आप किसी का भी इतिहास उठा के देख लीजिए, चाहे वो गांधी जी थे, क्या आसान था क्या? बहुत सारी उन्होंने यात्राएं की, बहुत बार जेल गए, बहुत भूखे रहे। उनको अगर यही वो सोच लेते कि मुझको क्या जरूरत है, मैं तो बैरिस्टर हूं, और निश्चित रूप से उस समय उनकी इनकम भी अच्छी रही होगी क्योंकि वो पढ़े लिखे व्यक्ति थे, तो उनको क्या जरूरत थी ये सब करने की? सिर्फ उन्होंने अपने लिए नहीं किया है दोस्तों, उन्होंने अपनों से हटकर अपनों के लिए काम किया है। तो सिर्फ यहाँ पर अपने लिए काम मत कीजिए, आप ये सोचिए कि अगर मैं सफल होऊंगा तो 1000 लोग को सफल कर दूंगा। क्योंकि वेस्टीज का सिस्टम ही यही कहता है कि यहाँ अकेला व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता है। जब तक आप बहुत सारे लोगों को सफल नहीं बनाएंगे, आप सफल नहीं होंगे। तो यहाँ आप सिर्फ अपनी सफलता के लिए काम नहीं कर रहे हैं, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आप लोगों के लिए भी काम कर रहे हैं। तो जो बातों को सही से मानेगा वही सीख पाएगा, वही आगे बढ़ पाएगा। अन्यथा जो है एक समय ऐसा आएगा कि आपके अंदर से ये आना शुरू हो जाएगा, ये मेरे बस की बात नहीं है, ये बहुत कठिन काम है, मेरी तो कोई सुनता नहीं है। ये सारे प्रश्न आपके इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आप चीजों को सीख नहीं रहे हैं, और सीख रहे हैं तो उसको फील्ड में जाकर अप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, कुछ चीजें मैं 4 विनिंग फॉर्मूले आज आपको बताऊंगा। अगर आप उस चीज को समझ पाए, 4 विनिंग स्ट्रेटेजी कैसे हम काम करें कि बहुत तेजी से सफल हो सकते हैं। और आज ये सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग के लिए नहीं है, आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में लगाएंगे तो आपको ये चीज देखने को मिलेगी। पहली क्या है? पहला है विन टू लॉस। पहला फॉर्मूला हम लोग समझ सकते हैं कि विन टू लॉस यानी होता क्या है कि सामने वाले को हराकर जीतना, ये भी एक तरह की जीत है। और आपने देखा होगा, गलत नहीं है, जैसे कई जगह ये लगाया जाता है फॉर्मूला। जैसे आप देखते हैं कि राजनीति में राजनीति में क्या होता है कि हमेशा जो है दूसरों की पार्टी की बुराई की जाती है। कोई भी पार्टी हो, दूसरे की कमियां निकालने का काम करती है। या फिर आप देख सकते हैं ट्रेडिशनल मार्केट, अगर मैं दुकान चला रहा हूं, मेरे सामने कोई दुकान खोल देता है, तो हम लोग बातें करना शुरू कर देते हैं कि उसकी दुकान सही नहीं है, वो दुकान बंद रखता है, समय पे मिलता नहीं है, उसके यहाँ कुछ मिलता नहीं है। तो ऐसी ऐसी भावनाएं, यानी हम दूसरों को नीचे गिराकर जीतते हैं। तो ऐसी जीत जो है यहाँ पे नहीं है। तो पहली चीज आप लोग समझ गए होंगे कि पहला फॉर्मूला मैंने बताया विन टू लॉस, यानी जो है दूसरों को हराकर जीतना। दूसरी चीज आप लोग जानते होंगे, इसका रिवर्स लॉस टू विन, यानी सामने वाले को जिताकर अपना हार जाना।
जैसे ये कहां पर होता है, ये फॉर्मूला लगता है कि नाते रिश्तेदारी में या फिर जो है परिवार में हम लोग लगाते हैं, अपने बच्चों से लगाते हैं कि यार हम भले ही हार जाएं, क्योंकि उस हार में भी जीत छिपी होती है। तो इस चीज का भी हमको ध्यान रखना है दूसरे फॉर्मूले का, कि कहाँ उपयोग करना है लॉस टू विन। कई बार हम लोग जीवन में ये समझ ही नहीं पाते हैं कि किस फॉर्मूले को कहाँ लगाना है, और हम गलत साइकोलॉजी अपने दिमाग में बनाते चले जाते हैं, और उसके गलत परिणाम जो है देखने को मिलते हैं। चीजें सारी सही हैं, सही जगह पर सही चीज लगाएंगे तो सही परिणाम आएगा दोस्तों। कि अगर हम ये चीज बिजनेस में लगाना शुरू कर दे, अगर अंबानी जी ये सोच ले कि भाई सामने वाले को हरा कर नहीं जीतना है, तो वो बड़ा बिजनेस कभी नहीं कर पाएंगे दोस्तों। वहां लगाना पड़ेगा। ट्रेडिशनल मार्केट का ये नियम है, जो नहीं लगाएगा वो पीछे हो जाएगा ऑटोमेटिक। और दूसरा, मैंने रिश्ते नातेदारी और जो है ऐसी जगह पर जहां पर हमको जो है दूसरों को मान सम्मान देना है, या फिर अपने परिवार में जहां पर हृदय से हम कुछ सोचते हैं, वहां पर हमेशा ये फॉर्मूला काम करेगा, लूज टू विन। आप हार भी जाएंगे तो भी कहीं ना कहीं आपकी जीत रहेगी। तीसरा हम लोग को जानना चाहिए, तीसरा जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, लॉस टू लॉस। यानी अपना कितना भी नुकसान हो जाए लेकिन दूसरे का फायदा नहीं होना चाहिए। आज ये बहुत चलता है, आज ये भी फॉर्मूला दौड़ रहा है मार्केट में कि मेरा 100 रुपए का नुकसान हो जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगले का 500 का हो रहा है तो मुझे बड़ी खुशी मिलेगी इस चीज में। तो ये भी आज बहुत तेजी से जो है चल रहा है, इससे भी बचने की जरूरत है। नेगेटिव भावनाएं इससे व्यक्ति के अंदर जागृत होती हैं। तो इस फॉर्मूले का प्रयोग हमको नहीं करना है अपने जीवन में, कि किसी का नुकसान नहीं चाहना है। हमेशा हम किसी का भला कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर किसी का भला नहीं कर सकते हैं तो उसका नुकसान करने का प्रयास ना कीजिए, ऐसी भावनाएं भी अपने दिमाग में ना लाइए। और चौथा फॉर्मूला है विन टू विन, यानी लोगों को जिताने के लिए काम करना। आज हम जिस व्यवसाय में हैं उसको नेटवर्क मार्केटिंग कहा जाता है, और यहाँ हम लोगों को इसी फॉर्मूले पे काम करते हैं, विन टू विन, दूसरों को जिताकर स्वयं आगे बढ़ना। और ये आसान काम नहीं है दोस्तों आज के समय में दूसरों, क्योंकि हमारी जो परवरिश हुई है, कहीं ना कहीं मैंने पीछे के 3 फॉर्मूले बताए हैं, ये जो है हम लगाते आ रहे हैं, लेकिन चौथा फॉर्मूला हमारे लिए नया है। और जब कोई स्टूडेंट होता है, कोई नया फॉर्मूला उसको बताया जाता है, कुछ दिन प्रैक्टिस करने में लग जाता है, गलतियां होंगी, लेकिन इस चीज को स्पष्ट जान लीजिए कि हम लोग चौथे वाले फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं, और सफल वही व्यक्ति होगा जो इस फॉर्मूले पर काम करेगा। और जो इस फॉर्मूले पर काम नहीं करेगा कि दूसरे का नुकसान हो जाए लेकिन मेरा फायदा होना चाहिए, तो वो नेटवर्क मार्केटिंग में कभी भी बहुत बड़ी सफलता नहीं प्राप्त कर पाता है। और मेरे सामने तो मुझे 3 साल का समय हो रहा है, बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग गए, और जो है मैं तो हमेशा से यही देख रहा हूँ। तो दोस्तों इस चीज का हमको ध्यान रखना है कि लोगों के लिए हमको काम करना है, उनकी जीत के बारे में सोचना है, हमें अपने बारे में नहीं सोचना है। जब वो जीत जाएंगे तो ऑटोमेटिक हम जीत जाएंगे। अब इस पे एक छोटी सी कहानी मैं आप लोगों को सुना देता हूँ, कि एक आदमी रेस्टोरेंट में खाना खाने आता था, और करीब जो है 2-3 सालों से वो उसी रेस्टोरेंट में जाता था, क्योंकि वहां का जो खाना था वो साफ सुथरा और काफी अच्छे से बना होता था। तो हमेशा वो 2-3 सालों से वही खाना खा रहा था। एक दिन वो होटल के अंदर गया और उसने देखा कि एक बच्चा उसके साथ वाली कुर्सी पर बैठकर खाना खा रहा है। लेकिन हुआ क्या कि बच्चे ने खाना खाया, और खाना खाने के बाद चुपके से जो है होटल से बाहर निकल जाता है। तो जो व्यक्ति रहता है उसको बड़ा थोड़ा सा अजीब सा लगता है, कि पहले दिन वो सोचता है कि यार बच्चा होगा, हो सकता है कि कुछ ना रहा हो इसके पास, खा के निकल गया, कोई बात नहीं। फिर दूसरे दिन आता है, फिर वो देखता है कि बच्चा फिर आता है, और फिर वो खाना खाता है, और लोग थोड़े से इधर उधर होते हैं, फिर वो बाहर चला जाता है। तो उस व्यक्ति को यह आभास होता है कि यार मैं इस होटल का जो है लॉयल कस्टमर हूं, मुझे मालिक को बताना चाहिए कि आपके होटल में ऐसी ऐसी गतिविधियां भी हो रही, आप ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, आप गलती कर रहे हैं, आपका नुकसान हो रहा है। तो लेकिन वो सोचता है कि हो सकता है दूसरे दिन भी गलती से कहीं ना कहीं बच्चा आ गया हो। फिर तीसरे चौथे पांचवें दिन लगातार यही होता है। फिर वो कहता है कि मुझको मालिक से मिलना ही पड़ेगा और उसको बताना ही पड़ेगा।
फिर वो सोचता है, मालिक के पास जाता है और मालिक को बताता है कि सर आपके होटल में ऐसे ऐसे होता है, एक बच्चा आता है रोज खाना खाकर चला जाता है और आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, आपके स्टाफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं, तो इससे तो नुकसान होगा। तो उसने कहा सर मेरे होटल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, जो होता है वो सारी इंफॉर्मेशन है, मेरे होटल में कभी ऐसा होता ही नहीं है, यहाँ जो आता है सब लोग पे करके जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। फिर वो चला जाता है। फिर वो 7वें दिन आता है और फिर यही घटना सामने से गुजरती है। वो कहता है कि कल मैं जब आऊंगा, आज तो बच्चा चला गया है, कल मैं इसको रंगे हाथ पकड़ूंगा कि मालिक के सामने। फिर वे 8वें दिन आता है और देखता है कि बच्चा नहीं आया रहता है, थोड़ा सा लेट हो जाता है, वो हर कुर्सी पे ढूंढ रहा होता है और मालिक को देखता है, मालिक भी उसकी तरफ देखता है। फिर वो मालिक के पास जाता है और कहता है सर आज तो बच्चा नहीं आया है। फिर मालिक जो है उसको लेता है और कहता है, बाहर की तरफ होटल से लेकर जाता है। तो बच्चा क्या करता है, सामने ही जो है एक मंदिर रहता है, उस मंदिर के सामने हाथ जोड़कर बैठा रहता है कि हे ईश्वर, इनके होटल में इतनी ज्यादा भीड़ हो, बहुत ज्यादा भीड़ हो, जिससे कि मैं आसानी से अंदर जा सकूं और जो है खाना खा के फिर से बाहर आ सकूं, तो इनके होटल में भीड़ ही भीड़ होती जाए। तो मालिक ने उस आदमी को समझाया कि मेरे होटल में बहुत बड़ी काबिलियत नहीं है, मेरे खाने में बहुत बड़ी काबिलियत नहीं है, हो सकता है कि ये बच्चा रोज मेरे लिए प्रार्थना करता है और रोज ये भीड़ इकट्ठी करने की बात करता है, और कहीं ना कहीं जो है उसके इस विश्वास के कारण, उसकी इस प्रार्थना के कारण मेरे होटल में जो है बहुत ज्यादा भीड़ होती है। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, इस चीज को समझना है हमको भी। कई बार हम अहंकार में आ जाते हैं कि हम डायरेक्टर हो गए, हम तो यहाँ पर स्टार हो गए, हम तो गोल्ड हो गए, मेरा लेवल 8% का हो गया। लेकिन आप ये देखना बंद कर देते हैं कि बहुत हो सकता है कि कोई ना कोई आपके पीछे हाथ जोड़कर बैठा हो, वो इस प्रार्थना में हो कि आप बहुत जल्दी सफल हो, मैं बहुत जल्दी सफल हूं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उस बच्चे की तरह जो है कमियां निकालना शुरू कर देते उस व्यक्ति की तरह, और हम अपने आप को बहुत समझदार मानना शुरू कर देते हैं, और यहीं से पतन शुरू हो जाता है। हमें लगता है मैं तो बहुत काबिल हूं, मैं तो प्लान बहुत अच्छे से दिखाता हूं, मैं सारी इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से रखता हूं। तो सफल इसीलिए व्यक्ति नहीं हो पाता है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर ईगो आ जाता है, घमंड आ जाता है दोस्तों। लेकिन आज मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो पढ़े लिखे नहीं है, जिनके पास कोई भी काबिलियत नहीं है, आज वो 3 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए कमा रहे हैं। कारण क्या है, कोई ना कोई उनके पीछे हाथ जोड़कर बैठा हुआ है, और उनको कभी इस चीज का ईगो नहीं आया कि मैं जो है आज लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए कमा रहा हूं। तो ये काबिलियत जब आपके अंदर दोस्तों आनी शुरू हो जाती है, तभी वेस्टीज से पैसा आपके पास आता है। और जब तक आप अपने आप को बहुत समझदार, बहुत सियाने मानते रहेंगे, वेस्टीज से पैसा नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ पर जब व्यक्ति झुकता है, सरेंडर करता है, चीजों को सीखता है, समझता है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं वेस्टीज पैसा देने का समुद्र है। हमारे अंदर कितनी क्षमता है कि हम जो है कितना पानी उससे निकाल सकते हैं। वेस्टीज में तो पैसा बट रहा है, अभी अवार्ड फंक्शन हुआ, लाखों करोड़ों लोग कमाने वाले आए थे, तो यहाँ तो पैसा बट रहा है। आपके अंदर कितनी काबिलियत है उस समुद्र से जो है पानी निकालने की, पैसा निकालने की। और अगर कोई काबिलियत नहीं है तो भी दोस्तों घबराने वाली बात नहीं है, यहाँ पर सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाई जाती है। हो सकता है कि जैसे आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनसे क्या सीखने को मिलेगा, उनको तो कुछ पता ही नहीं है, ऐसा नहीं है दोस्तों। हमेशा सम्मान जो है समय और परिस्थिति का होता है। तो जैसे प्रहलाद को ऐसा माना जाता है कि 5 साल की उम्र में ज्ञान प्राप्त हो गया था, बहुत सारे ऋषि मुनि बरसों तक तपस्या करते रहे, उनको कभी ईश्वर प्राप्त नहीं हुआ। तो ये कोई मायने नहीं रखता है कि आदमी छोटा है, अनपढ़ है, किस जाति का है, किस बिरादरी का है। सिर्फ हमको क्या कैच करना है कि मेरे लिए जो उपयोगी बात है हमको उससे ले लेना है, और जो निरर्थक बातें हैं जिसका मेरे जीवन में यूज नहीं, उसको छोड़ देना है। तो हर एक आदमी से एक अच्छी बात सीखते जाइए, एक दिन आप बहुत गुणवान हो जाएंगे, आप बहुत महान हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इतनी ही बातें मुझे आप लोगों के सामने रखनी थी। इसके बाद जो है हम लोग एक वीडियो देखेंगे,
एक सफल लीडर का, जिन्होंने बताया है कि कैसे उनका पहला पे आउट यहाँ पर आया था और आज किस बुलंदी पर है। तो मैं उसको प्ले कर देता हूं और देखकर जो है आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपका पहला पे चेक जो है ज्यादा आया हो, लेकिन उनका जो है 19 रुपए का आया था। तो मैं प्ले कर देता हूं, आप सभी 5 मिनट में इसको देखकर समझने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, जैसे बताया कि मेरा नाम संतोष यादव है। दिल्ली के एक पुनर्वास कॉलोनी से मैंने इस इंडस्ट्री की शुरुआत करी। अप्रैल 2012 में मुझे वेस्टीज में आने का मौका मिला। उससे पहले मैं LIC और ऑटोमोबाइल कंपनी में जॉब किया करता था। वेस्टीज की जब पहली मीटिंग में आया, वहां सिद्धार्थ सिंह जी की चर्चा हुई कि एक व्यक्ति है वेस्टीज में जो 26 लाख रुपए महीना कमाता है। कहीं से कहीं तक यकीन नहीं हुआ, क्योंकि इससे पहले मैं 6 साल एक कंपनी के अंदर काम कर चुका था। वो मेरी शुरुआत थी, मुझे इस इंडस्ट्री की कोई नॉलेज नहीं थी। पहली बार तो मोटिवेशन में कोई व्यक्ति किसी कंपनी में चला जाता है। मैंने नंबर मांगा, सिद्धार्थ जी को कॉल किया, पहुंच गया इनको ढूंढते ढूंढते। एक ही सवाल पूछा कि 10 महीने का चेक दिखा सकते हैं क्या। ये मानने के बाद जब मुझे इस इंडस्ट्री में मैंने बहुत सेमिनार, मीटिंग, ट्रेनिंग देखी थी, तमाम तरह के मामा मारीच मैंने स्टेज पर देखे थे, बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग जिनका जमीन से कोई अस्तित्व नहीं था। पहली बार कोई एक व्यक्ति मिला जिसको मैं जानता भी नहीं था। उस व्यक्ति ने अपना पे चेक पूरे 4.5 साल का मेरे सामने रख दिया और मेरे जितने सवाल थे, कंपनी भागेगी तो नहीं, प्रोडक्ट ऐसा होगा, प्रोडक्ट वैसा होगा, उन सवालों का मुझे जवाब मिला। वो दिन पहला दिन था जब मैं वहां से निकला। उनके चरण स्पर्श करके तो उन्होंने मेरे से एक सवाल पूछा था, सब बढ़िया है? मैंने कहा जी बढ़िया है। बोले 4.5 साल बाद तेरा चेक कितना होगा ये बता दे और जा। यकीन जानिए दोस्त, जब इतना बड़ा व्यक्ति, इतना बड़ा लीडर, अपने सवाल आप लेके जाते हो और ऐसी बात करते हो, जब वो ये पूछ बैठता है कि 4.5 साल बाद पे चेक कितना होगा, तो पसीने छूट जाते हैं। क्योंकि हमें तब अपने पे यकीन नहीं होता, मैं कंपनी में काम करूंगा भी नहीं करूंगा। लेकिन संतोष यादव ने ठान लिया कि सिद्धार्थ सिंह के चेक अगर 26 लाख हो सकता है तो कुछ तो कमाल का काम करते होंगे। दोस्तों, मैं वहां से निकला, उनकी शिक्षा दीक्षा मुझे मिलती रही। मेरा पहला चेक वेस्टीज से मात्र 19 रुपए का था, जो मैंने अपनी खुद की शॉपिंग करी थी। अभी वेस्टीज से मेरा हाईएस्ट चेक 18,30,000 से भी ज्यादा का है। इस बिजनेस से मैंने 3 कारें खरीदी, जिसमें लग्जरी कार है, 16 विदेश यात्राएं करी। आज 6 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की मेरी अपनी एसेट्स है। और पिछले लॉकडाउन में पिछले साल का फाइनेंशियल ईयर की इनकम है 1,44,00,000 से भी ज्यादा। अच्छा लग रहा है सुनने में? मुझे भी लग रहा है दोस्तों। लेकिन एक बात से इत्तेफाक रखना चाहूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग हर व्यक्ति के लिए बनी है जो सपने देखे। आपके सपने हैं? उन सपनों को पूरा करने के लिए एक नेटवर्क मार्केटिंग की अच्छी कंपनी का आपके पास होना बेहद जरूरी है। इस इंडस्ट्री के अंदर तमाम ऐसी कंपनियां हैं जो बड़े बड़े सपने आपको लुभावने दिखाती हैं। निश्चित रूप से आपको खुले विचार रखने पड़ेंगे, खुला मस्तिष्क रखना पड़ेगा। मैं एक बात कहना चाहूंगा, वेस्टीज अपने आप में महासागर है। छोटी मोटी नदी नाले ये तो यूं ही बह जाते हैं, दुनिया की कोई भी नदी आपके महासागर में मिलती है। और यही कारण है दुनिया के टॉप मोस्ट लीडर से तो वेस्टीज में आना पड़ता है और वेस्टीज के सामने काम करना पड़ता है। यस और नो? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, नेटवर्क मार्केटिंग लोग ज्वाइन करते हैं मोटिवेशन से, नॉट एजुकेशन से। बड़ी बड़ी लुभावने बातें होती हैं, एक नया नौजवान कई बार प्रभावित हो जाता है उन बातों से। दोस्तों, प्रभाव का बिजनेस नहीं है, ये जमीन से सीखने का बिजनेस है। और मैं अपने आप को बार बार ये बात कहता हूं, वेस्टीज मिलना मेरा भाग्य है, लेकिन सिद्धार्थ सिंह और राजेश्वरी मैम का मिलना ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज यहां पर खड़ा हूं। एक बात याद रखिएगा, अगर एक अपलाइन भगवान कृष्ण थे तो एक अपलाइन रावण भी था, जिसने मामा मारीच को केवल सीता मैया का हरण करने के लिए जो वो करना नहीं चाहता था उससे करवाया गया। बेचारा वो मारीच तो मारा गया,
रावण भी मरा लेकिन कुछ दिन बाद मरा। तो अपलाइन का चुनाव करना बहुत जरूरी है। वेस्टीज जैसा एथिक्स सिस्टम कोई नहीं है, वेस्टीज जैसी मैनेजमेंट कोई नहीं है जो रात दिन एक अंतिम डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में सोचती है। आप अपने बारे में सोचिए, सही एजुकेशन सिस्टम का फॉलो करिए। अरे बाली साहब जब 18 कैप्सूल खा सकते हैं, हम आप भी 20 कैप्सूल खाएंगे, खा सकते हैं? अगर वेस्टीज मैनेजमेंट इतनी ट्रेनिंग मीटिंग करती है तो हम पर्सनल अपने लेवल पे भी सैकड़ों की संख्या में मीटिंग कर सकते हैं, कर सकते हैं। और एक एक डिस्ट्रीब्यूटर को कामयाब बनाना ये हमारी जिम्मेदारी है। दोस्तों, ऊपर वाले ने अगर हमें वेस्टीज दिया है तो शायद हमारे पुण्य जन्म कर्मों का फल है। यस और नो? इतना बड़ा पेचेक कमाना एक आम साधारण बच्चे के दम की बात नहीं थी। वेस्टीज का प्लेटफॉर्म, एक सही अपलाइन की शिक्षा और ऊपर वाले के आप मैसेंजर है। माय डियर फ्रेंड, एक एक घर में जाइए, वेस्टीज का प्रोडक्ट आप खाइए और एक एक व्यक्ति को वेस्टीज का प्लान बताइए और अगले अवार्ड फंक्शन में DUCD बनकर स्टेज पर आप आइए। थैंक यू सो मच।